देखिए, पूरे बिहार में हर 3 घर पर एक घर जमीन समस्या से पीड़ित है। हर जगह आप देखते होंगे गोतिया गोतिया में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, गोतिया पर गोतिया में लड़ाई। जमीन का विवाद बिहार में गहराता जा रहा था, लेकिन अब समाधान खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार के भूमि राजस्व मंत्री साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार प्रयासरत हैं। जिले जिले घूम घूम कर इसका सॉल्यूशन खोज रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा सॉल्यूशन खोज दिया है जिसमें छोटे कर्मचारी से लेकर सीओ साहब तक खैर नहीं। बहुत सारे सीओ को आपने देखा होगा, वीडियो को आपने देखा है कि ब्लॉक में किस तरह से घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब ऐसी नौबत कम आएगी। ऑन द स्पॉट पकड़े जाएंगे। कमांड एंड कंट्रोल पटना में रहेगा। 537 अंचल है पूरे बिहार में, सारा का सारा सीसीटीवी से लैस रहेगा। हर अंचल को 1.25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 537 अंचल पूरे बिहार में है दोस्तों। और आप लगातार देख रहे होंगे भूमि विवाद में गोली तक मारने की नौबत आ जाती है। गोली तक चल जाता है, मामला थाना में जाता है, लीपापोती हो जाता है। बहुत सारे आरोप थे, लेकिन विजय सिन्हा ने कह दिया कि मामला थाना का नहीं है, ये मामला अंचल का है, ये मामला ब्लॉक का है। सिर्फ थाना प्रभारी या थाना का सिर्फ यही है, लाइन ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, वो जिम्मेवारी है, ना कि उनको जमीन के बीच में दखल देना है। हाँ, लेकिन अब जो अंचल में कार्रवाई होगी उसमें थाना प्रभारी अंचल में मौजूद रहेंगे, ना कि थाना में होगी। जैसे पूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार चलेगा। बिहार के सभी 537 अंचलों में लगेंगे सीसीटीवी। अब पटना हेडक्वार्टर से होगी हर गड़बड़ी की सीधी निगरानी। राज्य के सभी 537 अंचल कार्यालयों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। इस योजना के लिए 6 करोड़ 71 लाख की राशि आवंटित कर दी गई है और इसकी सीधी मॉनिटरिंग पटना स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया जाएगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बड़ा निर्णय लिया है। विभाग के मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 537 अंचल कार्यालयों को अब सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने कुल 71 लाख की राशि आवंटित की है। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक अंचल कार्यालय को सीसीटीवी कैमरे की खरीद के स्थापना के लिए 1.25 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। सुरक्षा और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पटना स्थित विभाग के मुख्यालय में एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र के माध्यम से राज्य के किसी भी अंचल कार्यालय की कार्य प्रणाली की सीधी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य सुशासन और समयबद्धता के साथ आम जनताओं के भी भूमि विवादों का निपटारा करना है। विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने भी सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि इस कार्य को इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में हर हाल में पूरा कर लिया जाए। यह राशि केवल सीसीटीवी संबंधित उपकरणों के लिए ही खर्च की जाएगी। इसकी जवाबदेही जिलाधिकारियों पर तय की गई है। अंचल कार्यालयों में कैमरा लगने से न केवल फाइलों की आवाजाही पर नजर रहेगी, बल्कि दलालों के हस्तक्षेप पर भी लगाम लगेगी। बिहार में दलालों का एक बहुत बड़ा सक्रिय नेटवर्क है, जो खासकर भूमि और अंचल में देखा जाता है। लोग तो कहते हैं सिंडिकेट चलाते हैं, प्राइवेट दलाल से घिरा है ब्लॉक। लेकिन क्या अब विजय सिन्हा जी ने, जो कि डिप्टी सीएम है, विभाग के मंत्री हैं, क्या उनका ये कार्यवाही सीसीटीवी कैमरा से लैस उस पर कमांड हो सकेगा, या फिर भीतर खाने से एक बार फिर से दलाली का नेटवर्क जारी रहेगा? आइए, विजय सिन्हा ने क्या कहा है, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, इस विभाग के मंत्री हैं, क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत सभी अंचल के अंदर जनता की समस्याओं के निदान के लिए उसकी सुनवाई का अब थाना के बजाय अंचल में होगा, और अंचल के अंदर ही सभी थाना के प्रभारी आएंगे। अंचल में सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, कर्मचारी है, अमीन है, समाधान में उसको सहयोग मिलेगा। और समाधान में पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने सभी अंचल में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 1,25,000 रुपया
सभी अंचल को हमने स्वीकृति प्रदान की है। लगभग 537 अंचल में 6 करोड़ 71 लाख रुपया आवंटित भी कर दिया गया और इसका मॉनिटरिंग हमारे मुख्यालय स्तर पर कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सुनिश्चित हो, वो भी व्यवस्था हम बनाएंगे ताकि राजस्व भूमि सुधार विभाग की हर हाल में लोगों के जमीन की समस्या से समाधान हो सके, पूरी पारदर्शिता, शुचिता और समयबद्धता के साथ।